ज्ञान दृष्टि ग्रुप में एक बार पुनः आप सबका स्वागत और अभिनंदन। आज हम लेंगे जैन परंपरा का इतिहास। आखिर कब से हमारे तीर्थंकर होते आ रहे हैं और कितने तीर्थंकर हो सकते हैं और कैसा उनका काल रहता है, कौन से 6 आर्य होते हैं, अवसर्पिणी क्या है, उत्सर्पिणी क्या है, इसको हम आज जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत ही आवश्यक है कि हम अपनी इतिहास को जानें। इसलिए आज मैंने इस विषय को लिया है। तो कालचक्र और तीर्थंकर के बारे में आज चर्चा करेंगे कि भारतीय संस्कृति में हम देखते हैं एक प्राणवान संस्कृति है और अध्यात्म की परंपरा इस आर्य क्षेत्र में काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है। ये त्याग प्रधान, अध्यात्म प्रधान हमारी संस्कृति है और मूलतः हम देखते हैं 3 धाराएं यहाँ चलती आ रही, एक जैन, एक बौद्ध और एक वैदिक परंपरा। इन 3 परंपराओं का ही मुख्यतः यहाँ पर बोलबाला इस भारतवर्ष में रहा है। और शिव के नाम पे जैसे शैव धर्म है, विष्णु के नाम पे वैष्णव धर्म है, बुद्ध के नाम पे बौद्ध धर्म है, वैसे ही जिन भगवान के नाम पर ये जैन धर्म चल पड़ा। जिन अर्थात जिन्होंने अपने राग और द्वेष को जीत लिया है, ऐसे जिन भगवान, जिनकी परंपरा को, जिनके धर्म को हम फॉलो करते हुए जैन कहलाते हैं। जो प्रियता और अप्रियता, राग और द्वेष से परे होते हैं वो जिन कहलाते हैं। और जैन धर्म का जो प्रमुख मंत्र है हम सब जानते हैं, वो क्या है? नमस्कार महामंत्र, जिसमें किसी विशेष भगवान को नमन नहीं किया गया है, व्यक्ति विशेष को नमन नहीं किया गया है, बल्कि उन सारे अरिहंतों को जिन्होंने राग द्वेष को जीत लिया है, उन सारे सिद्धों को जो मुक्त हो चुके हैं, उन सारे आचार्यों को जो पंच महाव्रत को पालन करते हैं, उन सारे उपाध्यायों को जो हमें वाचना प्रदान करते हैं, धर्म का संदेश देते हैं, और उन सारे साधु साध्वियों को सव्व साहूणम, सारे साधु साध्वियों को उस नवकार मंत्र में नमन किया गया है। ऐसा महान यह नवकार मंत्र जो कि ऐसो पंच नमुकारो सब पावपणासनो, मतलब सभी पापों का नाश करने वाला, मंगलाणंच सव्वे सिंह पद्मं हवै मंगलम, सभी मंगलों में प्रथम मंगल है। इसलिए हम हर कार्य की शुरुआत करते हैं नवकार मंत्र से, वंदन करते हैं नवकार मंत्र। तो हमारी जो संस्कृति है, जैन संस्कृति या जैन परंपरा, उसमें किन किन बातों से हमारा वैदिक धर्म से डिफरेंस है, वो 2-3 बिंदुओं को मैं आपको बताना चाहूँगी। कि हमारे यहाँ जैन परंपरा में अवतारवाद का निषेध किया गया है। वैदिक परंपरा में कहा गया है जब जब धर्म का नाश होता है तब तब भगवान या ईश्वर अवतार लेते हैं और पृथ्वी पर आते हैं और धर्म का संदेश देते हैं। परंतु जैन दर्शन में कहा गया है कि जब एक बार आत्मा मुक्त हो जाती है या सिद्ध हो जाती है तो वो दोबारा इस पृथ्वी पर नहीं आती, क्योंकि वो कर्मों से पूर्णतः मुक्त हो गई है। और संसार में आने जाने का जो मुख्य माध्यम है वो क्या है? कर्म है। यदि हम शुभ अशुभ कर्मों से बंधे हुए हैं तो ही हम संसार में जन्म और मरण की जो परंपरा है उसको निभाते रहते हैं। इसलिए एक तो मूलतः अवतारवाद का निषेध है जैन दर्शन में, जैन परंपरा में, और दूसरा जैसे वैदिक धर्म में कहा गया है कि ईश्वर सृष्टि का पालन करता है, उत्पन्न करता है और पुण्य पाप का फल प्रदान करता है। परंतु जैन परंपरा इसे स्वीकार नहीं करती। यहाँ पर कहा गया है कि हम कर्मवादी हैं, ईश्वरवादी नहीं हैं, और हमारे कर्म के अकॉर्डिंग, शुभ या अशुभ कर्मों के अकॉर्डिंग हमें अपने कर्मों का फल स्वयं ही प्राप्त होता है। जब उसका विपाक काल आता है, उदय काल आता है, तो हमें अपने कर्मों का फल अपने आप मिल जाता है। इसलिए किसी ईश्वर की इसके लिए आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि ईश्वर फल देता है तो ईश्वर की भी उत्पत्ति का कोई कारण होना चाहिए। और इस प्रकार अनवस्था दोष, यानी कि सृष्टि को ईश्वर ने उत्पन्न किया तो ईश्वर को किसने उत्पन्न किया, इस तरह अनवस्था दोष आ जाता है। इसलिए हम सृष्टि को अनादि मानते हैं।
कि सृष्टि अनादिकाल से चली आ रही है और अनंत काल तक इसी तरह चलती रहेगी। तो दूसरी बात है काल चक्र, कि कितने काल चक्र होते हैं। जैसे आपने सुना होगा वैदिक धर्म में सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, इस तरह 4 युग माने गए हैं। वैसे ही जैन परंपरा में 6 आर्य माने गए हैं। अवसर्पिणी काल में 6 आर्य और उत्सर्पिणी काल में विकास करते हुए 6 आर्य। तो कौन से वो 6 आर्य हैं और कैसा वो कालमान होता है, कैसी व्यवस्थाएं होती है, इन सबको आज हम जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सुषम सुषमा पहला आरा होता है वो कैसा होता है। सुषम सुषमा यानी सुख ही सुख, सुख ही सुख, दुख का नामो निशान नहीं होता उस आरे में। और वो होता है 4 करोड़ा करोड़ी सागर का। बहुत लंबा कालमान होता है ये। अपन जैसे अभी गिनते हैं, सेकंड है, मिनट है, घंटे हैं, उस समय गिना जाता था पूर्व, पल्योपम, सागरोपम, सागर, इस तरह के समय की गणना की गई है और वो बहुत लंबा कालमान होता था। तो 20 कोटि जो हमारी कालचक्र है पूरा, अवसर्पिणी उत्सर्पिणी मिला के 10 कोटि अवसर्पिणी और 10 कोटि उत्सर्पिणी का काल। तो सुषम सुषमा जो पहला आरा है जिसमें बहुत सुख ही सुख था, उस आर्य का कहते हैं कि 4 कोटि सागर उसका कालमान था। दूसरा आरा होता है सुषमा, जहाँ अत्यंत सुख नहीं पर सुखमय ही होता है, वो भी सुषमा, परंतु पहले वाले आरे से सुख कम हो जाता है, वो सुषमा काल, और वो होता है 3 कोटि सागर का। और उसके बाद आता है सुषम दुष्मा, मतलब सुख ज़्यादा और दुख कम, सुख ज़्यादा और दुख कम। तो उस आरे का कालमान है 2 कोटि सागर का। ये भी बहुत लंबा समय होता है। फिर चौथा आरा जो आता है दुषम सुषमा, इसमें दुख ज़्यादा और सुख कम होता है दुषम सुषमा में, और इसका होता है 42,000 वर्ष कम 1 कोटि सागर। 42,000 वर्ष कम 1 कोटि सागर इसका आरा रहता है। आज हम कौन से आरे में जी रहे हैं? 5वें आरे में। तो 5वां आरा है दुष्मा, जहाँ दुख ही दुख है। चारों ओर जहाँ भी दृष्टि दौड़ाएं, कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं होगा जिसने कहा कि मेरे पास कोई दुख नहीं है, क्योंकि सबके पास कोई ना कोई दुख जरूर है और वो उसका अनुभव भी करता है। तो दुष्मा काल में क्योंकि दुख प्रधान है ये, और इसका समय है 21,000 वर्ष। 21,000 वर्ष, जिसमें अभी हमारे 2,000 वर्ष बीत गए हैं, तो कितने बचे? 19,000 वर्ष बचे हमारे। तो ये है दुष्मा काल। और 6वां जो कालमान आ रहा है हमारा, वो है दुषम दुष्मा, मतलब भयंकर दुख, सुख का जहाँ नामो निशान भी नहीं होगा, इतना भयंकर दुख 6वें आरे में। कैसे मनुष्य होंगे, बौने मनुष्य होंगे, वनस्पति नहीं होगी, ये जो विकास दिखाई दे रहा है वो भी नहीं होगा, गुफाओं में रहेंगे, मछली आदि से पेट भरेंगे अपना, इस तरह का जो आरा होगा वह दुख ही दुख से भरा होगा। वो 6वां आरा हमारा कौन सा? दुषम दुष्मा, ये 21,000 वर्ष का। ये हो गया अवसर्पिणी, जहाँ पर हास हो रहा है, हास होता है वो अवसर्पिणी। अब आएगा उत्सर्पिणी। तो उत्सर्पिणी कैसे शुरू होगा? जिसका जस्ट नीचे से शुरू होगा ये। तो पहला आरा इसका होगा दुषम दुष्मा, वो होगा 21,000 वर्ष का। फिर आएगा दुष्मा दूसरा आरा, वो होगा 21,000 वर्ष का। फिर उसके बाद तीसरा आरा आएगा जिसमें दुषम सुषमा, दुख ज़्यादा और सुख कम, वो होगा 42,000 वर्ष कम 1 कोटि सागर का। फिर आएगा चौथा आरा सुषम दुष्मा, जिसमें सुख ज़्यादा और दुख कम होगा 2 कोटि सागर का। फिर 5वां आएगा सुषमा, जिसमें 3 कोटि सागर, और 6वां जो आएगा सुषम सुषमा, या तो उल्टा चलेगा, सर्प की पूंछ की तरह, पहले हास और फिर धीरे धीरे उत्सर्पिणी में विकास होता है, वो 4 कोटि सागर का। तो इस तरह ये 6 विभाग उल्टे क्रम से भी होंगे और सीधे क्रम से होंगे। तो टोटल कितना हो गया? ये 10 अवसर्पिणी के और 10 उत्सर्पिणी के। इस तरह 20 कोटि सागर की स्थिति से हमारा जो काल है
वो परिवर्तित होता है। और ये काल कहाँ परिवर्तित होता है, कौन से क्षेत्र में ये होता है? भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में, जो कि 5 भरत हैं, 5 ऐरावत हैं, तो कितने क्षेत्र हो गए? 10 क्षेत्र। इन 10 क्षेत्रों में ये आर्य का परिवर्तन होता है। और जो 5 महाविदेह क्षेत्र है ना, वहाँ पर हमेशा चौथा आरा रहता है। चौथा आरा कौन सा? दुष्म सुषमा, हमेशा वहाँ पर चौथा आरा रहता है। और वहाँ पर तीर्थंकर की उपस्थिति भी, 20 विहरमान भी रहते हैं। तो ये कैसा युग था? जब भगवान ऋषभ का समय था, यौगलिक युग था। और ये यौगलिक युग कैसा होता था, कैसी व्यवस्थाएं थी हमारे समाज में, ये सब हम कई लोगों ने सुना भी होगा। बहुत बार महाराज साहब भी इस बात को बताते हैं कि कालचक्र कैसा होता है और किस तरह से गतिमान होता है। तो यौगलिक युग जब था तो पृथ्वी में क्या था? उत्कृष्ट सुगंध, रूप, रस, गंध, स्पर्श था। और मनुष्य यौगलिक होते थे, मतलब 2 जुड़वा, एक लड़का और एक लड़की युगल के रूप में उत्पन्न होते थे। और कब? जब माता पिता की 6 महीने पश्चात मृत्यु होने वाली होती थी, तब ये यौगलिक उत्पन्न होते थे। और ये बचपन में भाई बहन होते थे और बाद में एक पति पत्नी के रूप में तैयार हो जाते थे। तो उनको श्रम करने की जरूरत नहीं थी, बिना श्रम किए खाना पीना, व्यवस्था, रहना, और उनको सब कुछ मिलता था। किससे मिलता था? कल्प वृक्ष से। उस समय कल्प वृक्ष हुआ करते थे। तो आप जैसे ही मन की इच्छा वहाँ पर बोलते थे, कहते थे, वैसे ही वस्तुएं, खाने की वस्तुएं, पहनने के वस्त्र, सब कुछ मिल जाते थे। तो कल्प वृक्षों से इच्छाएं पूरी हो जाती थी। और कोई अधिकार जैसी भावना लोगों के मन में नहीं थी कि ये सब मेरा है या मैं इसको रख लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा परिग्रह कर लूँ, इकट्ठा कर लूँ। कोई ऊंच नीच नहीं था, कोई छोटा बड़ा नहीं था, कोई स्वामित्व की भावना नहीं थी कि ये मेरा कल्प वृक्ष है, ये तुम्हारा कल्प वृक्ष है, ये मेरा घर है, ये तुम्हारा घर है। ऐसा कोई व्यवस्था वहाँ पर नहीं थी। तो ईर्ष्या भी नहीं थी, क्योंकि कम ज़्यादा होगा तो ईर्ष्या होगी, अरे उसके पास ज़्यादा है, मेरे पास कम है। तो ऐसी भी कोई भावना उस समय नहीं थी। वृक्ष से फल तोड़ लेते थे, खा लेते थे, भूख लगती थी तो पत्ते तोड़ लेते थे, पहन लेते थे, पत्तों का ही वस्त्र बना लेते थे, फूलों से श्रृंगार कर लेते थे। कहीं कोई बाधा नहीं थी और कोई भी संग्रह नहीं करता था। तो इस प्रकार 10 प्रकार के जो कल्प वृक्ष थे, जो यौगलिक युग में उन युगलों के काम आते थे। 10 प्रकार के यौगलिक वृक्ष हुआ करते थे। तो इस तरह की वहाँ व्यवस्था थी। तो यौगलिक पुरुष जो होते थे वो एक साथ जन्म लेते और एक साथ ही मृत्यु को प्राप्त होते थे। युगल जो होते थे एक साथ ही, और भाई बहन, पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्री के अतिरिक्त कोई संबंध पारिवारिक नहीं होता था। कोई राजा नहीं था, कोई प्रजा नहीं थी, कोई समाज नहीं था, घर, गांव, कस्बे, शहर, कोई बंटवारा नहीं था, मतलब जमीन का कोई संग्रह नहीं था, कोई अग्नि भी नहीं थी। जो आज हम अग्नि में खाना पकाते हैं वो अग्नि भी उस समय नहीं थी। और मनुष्य कैसा भोजन करते थे? जो कच्चा तोड़ लेते थे, फल वही खा लेते थे। बुढ़ापा नहीं था, रोग नहीं था, बीमारी नहीं थी, अकाल मृत्यु नहीं थी। मतलब कैसा सुखद वो समय रहा होगा यौगलिक युग। गाय, भैंस, अश्व कोई पालतू नहीं थे, उनको कोई पालता नहीं था, वो अपने स्वतंत्र विचरण करते थे। कोई शिक्षा नहीं थी, सामायिक पौषध आदि क्रियात्मक धर्म जो अभी है ना, वो नहीं था उस समय। सहज ही लोग सरल होते थे, और धार्मिक कहना चाहिए क्रिया नहीं थी, लेकिन सहज दिल से सरल होते थे, सहज होते थे। करोड़ों वर्ष पूर्व से अधिक उनका आयु होता था। और 80 मसी कृषि ये भी नहीं था। 80 यानी अस्त्र चलाना, मसी यानी वो शाही लेखन आदि, और कृषि यानी जो खेती किसानी करना, वो सब भी कोई धर्म नहीं था। कोई भी शिक्षा उनको नहीं थी उस समय। तो एक समान जीवन स्तर था उनका, कोई ईर्ष्या की भावना नहीं थी और समान रूप से लोग रहते थे। जनसंख्या भी सीमित थी और अकाल मृत्यु नहीं थी। तो किसी को ऐसा था नहीं कि भाई अकेला रह गया कोई युगल। युगल अपना जन्म लेते और साथ में मृत्यु को प्राप्त कर लेते। धीरे धीरे समय बदला, परिवर्तन हुआ और कल्प वृक्ष कम होने लगे, मनुष्य बढ़ने लगे, आवश्यकताएं बढ़ने लगी, तो उनमें संघर्ष होने लग गया। जैसे ही जनसंख्या बढ़ी और कल्प वृक्ष कम होने लगे, संसाधन कम होने लगे, और धीरे धीरे रूप, रस, गंध, स्पर्श का भी ह्रास होने लग गया। तो खाने पीने का भी सामान कम पड़ने लग गया।
सामग्री कम होने लग गई तो एक भयावह स्थिति, संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई। अब उनके लिए कठिन हो गया प्रबंध करना, व्यवस्था करना। तो वृक्ष सूखने लगे, फलों की मात्रा कम होने लगी। तो इस प्रकार अव्यवस्था का जन्म हुआ। तो जैसे जैसे अव्यवस्था हुई, कहते हैं कि अव्यवस्था से ही व्यवस्था की शुरुआत होती है। तो व्यवस्था की शुरुआत के लिए फिर वो कुलकरों की व्यवस्था आई वहाँ पे। वो सब मिलकर कुछ प्रार्थना करने के लिए, मुख्य कुलकर जो हुए थे उस समय विमल वाहन और आखिरी नाभि हुए थे, जिनके पुत्र ऋषभ भगवान हुए। तो 7 कुलकरों में विमल वाहन पहले हुए और अंतिम नाभि हुए। तो उन कुलकरों में कुल की व्यवस्था होने लगी, यानी तीसरे अर्घ का ये भाग था, मतलब 8वां भाग शेष रहा। तीसरे आर्य का 8वां भाग जब शेष रहा तब 7 कुलकर ये उत्पन्न हुए। और इनका वर्णन आता है आवश्यक निरुक्ति में, हमारे आगमों में इनका वर्णन आता है। तो अब जैसे व्यवस्था होने लगी तो दंड व्यवस्था भी शुरू की गई कि यदि कोई ऐसा कार्य करता है जो उसको नहीं करना चाहिए तो उस समय 3 प्रकार की दंड व्यवस्था थी, हाकार, माकार और धिक्कार। इतना सा कह देने मात्र से उसको लगता था ये बहुत बड़ा दंड मुझे मिल गया। हाकार मतलब हाँ, तूने ये क्या किया, ये कैसे कर लिया तूने। तो उतने में तो उसको बोध हो जाता था कि मैंने कोई गलती कर दी, मैंने कोई गलत काम कर दिया, और उसने स्वीकार करके वो सुधरने का प्रयास करता था। या माकार ने थी, माँ यानी मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह माकार व्यवस्था धीरे धीरे उससे भी काम चलने लग गया। फिर धीरे धीरे लगा कि अब इससे भी कार्य नहीं चल रहा है, तो धिक्कार ने थी कि अरे धिक्कार है तुमको, तुमने ऐसा कैसे काम कर दिया। यह व्यवस्था 5वें से 7वें कुलकर तक चलती रही है। तीनों दंड व्यवस्थाएं चलती रही और यौगलिक इन समस्याओं को इस दंड व्यवस्था के साथ साथ ठीक करने लग गए। अब हम देखते हैं कि इस तरह की व्यवस्था से काम हो जाता था पहले, लेकिन धीरे धीरे फिर व्यवस्थाएं बदलती रही। और फिर हम देखते हैं कि तीर्थंकरों की जो बात है यहाँ पर आती है, जैन धर्म की जो मुख्य धुरी है हमारे तीर्थंकर। तो तीर्थंकर किसे कहते हैं और तीर्थंकर कौन होते हैं? जो तीर्थ की स्थापना करते हैं वो तीर्थंकर कहलाते हैं। वैसे तो केवली बहुत हो सकते हैं, सर्वज्ञ हो सकते हैं, लेकिन वो तीर्थ की स्थापना अगर नहीं करते तो वो तीर्थंकर नहीं कहलाते। तो 4 तीर्थ कौन से हैं? वो 4 तीर्थ हैं, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। ये 4 तीर्थ की जो स्थापना करते हैं वो तीर्थंकर कहलाते हैं। तो तीर्थंकर 24 ही क्यों होते हैं? आपके भी मन में कभी प्रश्न उठता होगा कि 24 क्यों, ज़्यादा क्यों नहीं हो सकते? तो कहा गया है, जैन भूगोल में 2.5 द्वीप की बात कही गई है। हमने चर्चा की थी एक बार जैन भूगोल में। तो पहला जो बीच में गोल आकार का जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप के बाद लवण समुद्र, और उसके बाद आता है हमारा घातकी खंड। घातकी खंड के बाद कालोदधी समुद्र, और उसके बाद हमारा अर्धपुष्कर द्वीप। इनको मिला के होता है हमारा 2.5 द्वीप। तो 2.5 द्वीप ये कैसा है? इन क्षेत्रों में 15 कर्म भूमियाँ हैं। 15 कौन सी? 5 ऐरावत, 5 भरत और 5 महाविदेह। तो जम्बू द्वीप में 1 महाविदेह हो गया। फिर उसके बाद हम चलते हैं घातकी खंड, वहाँ 2 महाविदेह हो गए, लेफ्ट एंड राइट। और फिर हम चलते हैं अर्धपुष्कर द्वीप में, वहाँ भी लेफ्ट और राइट में 2 महाविदेह क्षेत्र है। इस तरह 5 महाविदेह क्षेत्र हो गए। और ऊपर और नीचे हम देखते हैं भरत और ऐरावत क्षेत्र हो जाते हैं। तो इस तरह 15 कर्म भूमियाँ हैं जहाँ पर कर्म करने वाले मनुष्य हैं। तो ऐसे इनके 170 भूभाग है। ये 15 कर्म भूमियों में 170 भूभाग हैं जहाँ तीर्थंकर हो सकते हैं। और एक समय में न्यूनतम 20, एक समय में 20 तो रहते ही रहते हैं, और अधिकतम 170 तीर्थंकर हो सकते हैं। 170 तीर्थंकर हो सकते हैं। परंतु सर्वज्ञ की संख्या 2 करोड़ से लेकर मैक्सिमम 9 करोड़ तक हो सकती है। कम से कम 2 करोड़ और मैक्सिमम 9 करोड़ तक हो सकती है। तो मात्र 10 भूभाग, 5 जो है ऐरावत, 5 भरत, ऐसे हैं जहाँ ये कालचक्र चलता है। हमने अभी चर्चा की थी, ये जो कालचक्र है 6 आर्य, अवसर्पिणी, उत्सर्पिणी के, ये कहाँ चलते हैं? सिर्फ भरत और ऐरावत क्षेत्र में। और अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी में मिला के 24 तीर्थंकर होते हैं।
और महाविदेह क्षेत्र में काल का रूप नहीं होता, क्योंकि वहाँ सिर्फ चौथा आरा चलता रहता है। तो इस प्रकार हमने देखा आज किस तरह अवसर्पिणी उत्सर्पिणी काल है, और ये जो यौगलिक युग है वो यौगलिक युग कैसा है। और अभी हमारे पास समय है 5 मिनट, तो हम देखेंगे तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म बंद करने के लिए हमको कैसे कारणों की आवश्यकता होती है, कौन से कर्म हम करें कि हम भी कोई अच्छे उसमें जाएं, तीर्थंकर बने, सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। उसके लिए 20 कारण बताए गए हैं तीर्थंकर योनि के बंध के लिए। पहली है ज्ञाता धर्म कथा में ये आया है, ये 20 कारण ज्ञाता धर्म कथा आप देखेंगे कभी, तो तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म बंध का ये 20 कारण है। उसमें पहला है अरहत के प्रति भक्ति। यदि हम अरहत की भक्ति करते हैं तो हमारे तीर्थंकर गोत्र नाम कर्म का बंध होता है। सिद्ध की प्रति भक्ति करते हैं, दूसरा कारण। प्रवचन के प्रति भक्ति करते हैं, तीसरा कारण। चौथा है गुरु की उपासना करते हैं, सेवा करते हैं, तो हमारे तीर्थंकर गोत्र नाम कर्म का बंध होता है। ये भी नाम कर्म है, हमको इसके भी कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये भी कर्म बंध का है। हमको तो सिर्फ निर्जरा की कामना करनी चाहिए, मुक्ति की कामना करनी चाहिए। फिर पांचवा है स्थविर, जो स्थिर साधु साध्वी हैं उनकी सेवा उपासना करते हैं, तो हमारे कर्म का बंध होता है। छठवां है बहुश्रुत, जो ज्ञानी है ना, जो कहते हैं 14 पूर्वधारी है, या इस तरह के लोग हैं जो ज्ञान की आराधना करने वाले हैं, उनकी भी उपासना करने से, सेवा करने से बंद होता है। सातवां है तपस्वी मुनि, यदि तपस्वी मुनि की हम साधना उपासना करते हैं तो उनकी भी तीर्थंकर नाम गोत्र का बंध होता है। ज्ञान में उपयोग रखना, हमेशा ज्ञान के प्रति लालायित रहना, उपयोग रखना, ज्ञान के प्रति आकांक्षा रखना, मैं ज्ञान स्वाध्याय करता रहूं, इसके लिए भी तीर्थंकर नाम गोत्र बंध होता है। दोष रहित सम्यक्त्व की अनुपालना, यदि हम सम्यक्त्वी हैं, उसकी अनुपालना करते हैं, उसमें दोष नहीं लगाते हैं ना, शंका, आकांक्षा, विचिकित्सा, ये दोष है ना, सम्यक्त्व दूषण है। अगर ये नहीं होता है तो हम सम्यक्त्व के सच्चे आराधक होते हैं, ये भी एक कारण है। गुणी जनों का विनय करना, उनके प्रति प्रमोद भावना करना, ये रे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, गुणी जन हैं, इस तरह से प्रमोद भावना भी हमारे तीर्थंकर नाम गोत्र का बंध होता है। फिर विधि पूर्वक प्रतिक्रमण करना, प्रतिक्रमण का भी बहुत महत्व है। जितने भी हम पाप कर्म दिन भर में करते हैं, यदि रात्रि काल में उसको प्रतिक्रमण कर लेते हैं तो हमारे तीर्थंकर नाम गोत्र का बंध होता है। शील का पालन करना, व्रतों का पालन करना। 13वां है क्षण मात्र भी प्रमाद नहीं करना, मतलब आत्मा की विस्मृति नहीं करना, उपयोग करना, जागरूकता पूर्वक हर क्रिया को करना। तप में संलग्न होना, तप करना, जो करते हैं भाई तपस्याएं करते हैं उनके प्रति संलग्न होना। त्याग में संलग्न होना, अग्लान भाव से सेवा करना, वैयावृत्त करना, साधु साध्वियों की, संयमी की, बुजुर्गों की यदि हम अग्लान भाव से बिना किसी मन में भाव लाए अगर करते हैं। फिर समाधि, दूसरों को समाधि उत्पन्न करना, शांति उत्पन्न करना, उसको है ना, तो भी हमारे तीर्थंकर गोत्र का बंध होता है। और अपूर्व ज्ञान, अपूर्व ज्ञान जो पहले कभी नहीं हुआ, ऐसा अपूर्व ज्ञान, उसका अभ्यास करना, कहते हैं अपूर्वकरण। अपूर्वकरण जो पहले नहीं हुआ कभी, ऐसा ज्ञान उत्पन्न हो जाए, हमारे अतीन्द्रिय ज्ञान उत्पन्न हो जाए, सम्यक उत्पन्न हो जाए, ऐसा ज्ञान उत्पन्न हो जाए, उसका अभ्यास करना। और वीतराग वचनों पर आस्था रखना, वीतराग वचनों पर आस्था रखना कि जो कुछ आगमों में वीतराग प्रभु ने कहा है उसके प्रति शंका नहीं करना। और जिन शासन की प्रभावना करना, जो भी हमने जाना है, सीखा है, जिन शासन में हम पले बढ़े जैसे, तो उसकी प्रभावना करना, उसका प्रचार करना। ये 20 कारण हैं जो हमारे तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का बंध करते हैं। तो हमें भी बहुत अच्छे शुद्ध मन से ज्ञान की और ध्यान की आराधना करेंगे तो हम भी इसी प्रकार केवली प्रज्ञप्त धर्म की आराधना करते हुए केवली बनेंगे, सिद्ध बुद्ध मुक्त बनेंगे। इसी मंगल भावना के साथ आज के लिए सभी से ओम अरहम। धन्यवाद, आप सभी का आभार।